के पूर्व एक झपकी ले लेता हूँ। ये क्या, भाभी माँ तो निद्रा से उठ भी गई। स्वामी अभी भी निद्रा में लीन है। कुछ ही समय में भोर हो जाएगी। प्रभु को 1 सहस्त्र बेलपत्र और पुष्प की आवश्यकता होगी। मैं एकत्र कर देती हूँ। गणेश जी, अब हमें पुनः इन्हें भ्राता के समक्ष जाने से रोकना होगा, जब तक कि वो अपने ध्यान में लीन नहीं हो जाते। देखा माता, आपके पुत्र असुर सम्राट सुरापद्मन के आदेश का पालन कर सभी 1 सहस्त्र असुर राजा यहां उपस्थित है। महान तमसुर माता सुरासाई की जय। महान तमसुर माता सुरासाई की जय। कोई हमसे यहाँ कुछ छिपा तो नहीं रहा? कोई ऐसा तो नहीं कि राज्य में कोई समस्या हो, कोई विचित्र अनुचित घटना घटी हो जो हमें ज्ञात नहीं? जब माया की स्वामिनी है असुर साम्राज्य के शिखर पर, तो कुछ अनुचित कैसे हो सकता है? कुछ छिपा कैसे रह सकता है? प्रणाम माता सुरासाई। प्रणाम महानतम असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन। चिंता आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि असुर साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए लंका को पार करना अनिवार्य है, और कोई बाहरी शक्ति लंका को पार कर सके ये असंभव है। ये उल्का मुख लंकेश का वचन है। ये तो लंका नगरी ही है, अर्थात अब महेंद्रपुरी से अधिक दूर नहीं होंगे। कितने सुंदर पुष्प हैं, इसे उठा लेना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी, अब इस विघ्न को आप ही दूर करें। यदि पुत्री देवसेना उचित समय पर इन पुष्पों को लेकर आ जाती है, तो उसका और देवसेनापति कुमार कार्तिकेय का एक दूसरे के समक्ष होना निश्चित हो जाएगा। उचित है ना? विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न करता भी तो मैं ही हूँ। किंतु करना ही होगा, आपके लिए, भ्राता के लिए। ये क्या हुआ? ये पुष्प अदृश्य कैसे हो गए? ये सब कैसे हो रहा है? चारों दिशाओं से सुरक्षित लंका का सुरक्षा चक्र अभेद्य है। वहां कोई अन्य तो क्या, एक कीट के समान तुच्छ जीव भी मेरी अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि किसी ने ऐसा प्रयास किया तो वह अंधहीन कूप के अंधकार में डूब जाएगा। मैं तो इस मायावी ऊर्जा से घिरा जा रहा हूं, ये मुझे अपनी ओर खींच रही है। अब ये फिर से कैसी बाधा आ गई? पुष्प नहीं एकत्र कर सकी, किंतु बेलपत्र तो एकत्र कर ही सकती हूँ। वहां भी पुष्प है।
ये तो फूल थे, किंतु अब अनुपयुक्त फल में परिवर्तित हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस प्रकार तो मुझे बेलपत्र और पुष्पों को ले जाने में विलंब हो जाएगा। हे माता, ये कैसा विघ्न है मेरे मार्ग में? ये कौन सी शक्ति मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है? प्रभु, मुझे विलंब तो पहले ही हो चुका है, अब ये कैसा विघ्न आ गया है? आपको विलंब हो यही तो चाहता हूँ मैं, किंतु जो भी हो रहा है वो मुझे भा नहीं रहा है। किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं है। इस विघ्न का हल तो मुझे एक ही स्थान से मिल सकता है, और वो है माता। माँ? प्रभु, अब तो आप भी निरुपाय हो जाएंगे। माता आ जाएंगे तो आपका भी विघ्न व्यर्थ हो जाएगा। एक और संकट हरने वाली माता है और दूसरी ओर प्रथम पूज्य गणेश जी। ये तो बहुत ही संकटमय स्थिति है। क्या भूल हुई है मुझसे जो बार बार मैं विघ्नों से घिरा जा रहा हूं? बड़ा प्रबल है ये खिंचाव, कैसे रोकूं इसे? कुछ तो करना होगा मुझे, रोकना होगा स्वयं को। ऐसा प्रतीत होता है कि खिंचाव का केंद्र वो कूप ही है। लंका नगरी में इतना भयंकर स्वागत होगा, भयंकर स्वागत होगा लंका नगरी में उसका, जो हमारे स्वामी, हमारे सम्राट, हमारे भगवान सुरापद्मन को अपना शत्रु मानता है, उनकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करता। लंका के निकट जो आता है, लंका के कालदानों की दृष्टि से कभी छिप नहीं पाता, और जो अनुमति के बिना वहां पहुंचता है वो भूखे कालदानों का भोजन भी बनता है। काल दानव अर्थात अंतहीन अंधकारी असुरी काल कोठरी। स्वयं को अपनी शक्ति से रोकना होगा मुझे। कदाचित भूखा है ये, इसकी भूख किसी ऐसे से शांत हो जाए जिसमें इसे मुझसे भी अधिक रुचि हो, तो इसे रोका जा सकता है। ये पर्वत तो है यहाँ। अंततः बंद हो गया इसका मुख, रुक गया इसका खिंचाव। प्रभु कृपा से यह विघ्न भी टल गया। प्रभु टल जाएंगे। माता के आगमन से आपके रचे विघ्न स्वतः टल जाएंगे, क्योंकि आप विघ्न
करता है तो वो भी तो कष्ट हरनी है प्रभु। सत्य है मूषक जी, सत्य है। माता का सामना करने के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना गणेश जी? ये समस्या तो किसी युद्ध से भी अधिक विकट है। इसका समाधान कैसे करूं? हे माता पार्वती, मेरी सहायता कीजिए। गणेश जी, मूषक जी, ये गणेश जी कहाँ चले गए? कहाँ गए प्रभु? हाँ? आपकी पुत्री आपका स्मरण कर रही है माँ। मेरी पुकार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए। मेरी भक्त पुत्री देवसेना मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा। कोई विशेष बात है तो शीघ्र कहो, क्योंकि मुझे प्रस्थान करना है। अपनी भक्त की हाँ माँ, पुकार। भक्त की पुकार सुन हमें अवश्य जाना चाहिए। और जब भक्त होने वाली पुत्र वधू हो तो विलंब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किंतु माँ, उनकी पुकार उस विघ्न के अंत के लिए है जिसे मैंने ही रचा है। आपके पुत्र विघ्न हरता ने। आपको ज्ञात है ना माँ, भ्राता पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है, जिसके लिए उन्हें 6 दिनों का मौन व्रत पूर्ण निष्ठा और संयम से करना है। ऐसे में यदि भाभी माँ भ्राता के समक्ष आ गईं, तो उनका ध्यान भंग हो जाएगा। फिर वो निश्चित रूप से भाभी माँ से क्रोधित हो जाएंगे और ये विवाह कभी संभव नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करें पुत्र? माँ, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे सुखों का त्याग करना ही पड़ता है। फिर तो एक ही उपाय है माँ, आप भाभी माँ की सहायता करने मत जाइए। मैं उन्हें तब तक व्यस्त रखूंगा जब तक भ्राता उठकर दूसरे दिन के ध्यान में लीन ना हो जाएं। किंतु मैं कैसे रुक सकती हूँ? मुझे जाना ही होगा पुत्र। किंतु माँ, क्या अभी जयंत और देवताओं की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण नहीं? क्या उन्हें उन दुष्टों से मुक्त कराना आवश्यक नहीं, जिन्होंने उन्हें बंदी बनाकर अनेक ताड़नाओं का भागी बना रखा है? माँ, आप मेरी प्रार्थना सुनिए, मत जाइए। पुत्र, मुझे सब ज्ञात है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा श्रम, तुम्हारा अनुज का कर्तव्य पूर्ण करना। किंतु पुत्र, भावी सास होने के कारण मेरा कर्तव्य है उसके निकट जाकर उसकी सहायता करना। वो मेरी भावी पुत्र वधू है, मेरे पुत्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और मेरी परम भक्त भी है। तो उसकी पुकार का तिरस्कार मैं कैसे कर सकती हूँ पुत्र? किंतु माँ, आप गईं और आपने भाभी माँ की सहायता की, तो आपकी भावी पुत्र वधू वास्तव में भ्राता से विवाह ना कर पाने के कारण भावी पुत्र वधू ही रह जाएं, तो क्या ये उचित होगा? अब विचार आपको ही करना है माँ। कहीं ये स्वप्न ही ना रह जाए। पुत्र, भक्त की पुकार सुनकर मैं रुक नहीं सकती। जाना तो मुझे होगा ही, किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। मैं उसका विघ्न दूर नहीं करूंगी, केवल उसके निकट जाकर बस कुछ सुझाव देकर लौट आऊंगी। अब एक भी क्षण का विलंब उचित नहीं। मुझे शीघ्र जाकर जयंत और देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ये खींचाओ पुनः खींचा जा रहा है मुझे। मेरा भूखा काल दानव संपूर्ण लंका को निगल सकता है, और जो आपकी महानता में अविश्वास व्यक्त करेगा, उसे तो वो महेंद्रपुरी की ओर बढ़ने से पहले ही क्षण भर में अपने भीतर समाहित कर लेगा।
खिंचाव तो और प्रबल हो गया है। इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? माता सुरासाई, मैं वचन देता हूँ, भूखा काल दानव ही नहीं अपितु लंका का सेनापति विक्रमासुर जो नेत्र विश्राम भी करता है तो उसका एक नेत्र खुला रहता है। वो लंका के प्रत्येक छोर पे अपनी दृष्टि बनाए रखता है। यही अडिग रहने का प्रयास करूंगा मैं। अब तो तनिक भी रुक नहीं पा रहा हूं मैं। हे सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, हे स्वामीनाथा, अब तो आप ही रक्षा कीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु, किंतु ये विघ्न टल नहीं रहा है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ये स्थिति मेरे वश के बाहर है प्रभु। मेरे सभी प्रयासों का विपरीत प्रभाव हुआ है। इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है प्रभु। अब तो आप ही रक्षा कीजिए अपने इस भक्त की प्रभु। आप ही रक्षा कीजिए प्रभु। हे माँ, मेरी गुहार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मूषक जी, हाँ देवराज। कदाचित अब माता देवसेना को दर्शन दे ही देंगी। हाँ, वो दर्शन देंगी। मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः प्रणाम प्रभु। कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रणाम माँ। मुझे विश्वास था, मेरी पुकार सुन आप अवश्य आएंगी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, आपकी चिंता कैसे दूर हो गई? माता और भाभी माँ एक दूसरे के सामने हैं, फिर भी आप इतने शांत हैं? मूषक जी, आप बस प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए। देखिए ना माँ, भोर होने को है, सूर्योदय होने वाला है। स्वामी उठ चुके होंगे। उनकी पूजा से पहले मैं फल, पुष्प, बेलपत्र नहीं ले जा सकी तो उनकी सेवा में विफल हो जाऊंगी। प्रभु, विफल नहीं हो सकता मैं आपके दिए कार्य में। आपकी सेवा से अधिक मेरे लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु। माँ, आपने ही कहा था कि वो मेरे सर्वस्व हैं। मैं निष्ठा से उनकी सेवा करना चाहती हूँ। इसमें मेरी सहायता कीजिए। यदि मैं आपके आदेश का पालन न कर सका, यदि मैं आपके भक्त बालक जयंत और देवताओं की रक्षा न कर सका, तो मुझसे अभागा और कोई ना होगा प्रभु। मैं तो अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माँ। आप कुछ कहते क्यों नहीं प्रभु? आप शांत क्यों हैं माँ? मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए माँ, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। आपके मुख पर तनिक भी चिंता नहीं, तो कदाचित आपने पहले ही माता से बात कर ली है। मूषक जी, असफल होना मेरी प्रकृति नहीं। मैं किसी कार्य के लिए जाता हूँ तो उसे संपन्न करके ही लौटता हूँ। मैं अपना कार्य कर चुका। माता को मना लिया है मैंने
कि वो भाभी माँ का विघ्न दूर ना करें। आप निश्चिंत रहिए, माँ भाभी माँ की सहायता नहीं करेंगी। पुत्री, इस विघ्न को मिटाने में, तुम्हारी सहायता करने में मैं असमर्थ हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हें एक सुझाव अवश्य दे सकती हूँ। जब भी तुम्हारे मार्ग में कोई बड़ा विघ्न बाधा बनकर आए, तो उसका एक ही समाधान है, विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये क्या, माता ने ये कैसी दुविधा उत्पन्न कर दी? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं भूल गया था, आपका तो मौन व्रत है। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे, आप मुझे इस दुविधा से अवश्य मुक्त करेंगे प्रभु। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरबाहु, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। मैं समझ गया प्रभु, भूल हुई है मुझसे। मैंने सुझाव पाकर भी इतना बड़ा कार्य करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रणाम किए बिना वहां से चला आया। मेरी इस यात्रा में जब इसके पूर्व भी संकट आया था, तो प्रथम पूज्य गणेश जी ने मेरी सहायता की थी। उसके पश्चात भी मुझे अपनी भूल का भान नहीं हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन कर उनसे क्षमा याचना करता हूँ। प्रणाम प्रभु। तुम्हारे लिए तो श्री विघ्नहर्ता गणेश तुम्हारे भावी देवर भी हैं, तो वो तुम्हारा विघ्न दूर करने में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। माँ ने अपनी उलझन को मेरी ओर मोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा? मेरी सहायता करेंगे वो, अवश्य करेंगे वो। मैं अभी उनका आवाहन करती हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। मेरा आवाहन करने जा रही हैं भाभी माँ। ये माँ ने क्या कर दिया? उन्होंने तो कहा था वो भाभी माँ की सहायता नहीं करेंगी, किंतु उन्होंने तो मेरा नाम दे दिया, मुझे ही उलझा दिया। इसीलिए कहते हैं माँ तो माँ ही होती है। अब आप क्या करेंगे प्रभु? ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणेशाय नमः। ओम गण गणेशाय नमः। क्या करूं मैं? इस दुविधा से कैसे मुक्त करूं स्वयं को? ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणेशाय नमः। गणेश जी, यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? सभी विघ्न मिटाते हैं आप, किंतु आज तो आप विघ्नहर्ता के सामने भी विघ्न खड़ा हुआ है। अब आवाहन सुनकर सहायता करेंगे तो भी समस्या, और नहीं करेंगे तो भी समस्या। एक समस्या होती तो भी ठीक था, किंतु वहाँ वीरबाहु के सामने भी बड़ी विकट बाधा है। सहायता की गुहार तो वहाँ से भी आ रही है। वीरबाहु, गणेश जी, अब तक तो वीरबाहु को महेंद्रपुरी पहुंचकर पुत्र जयंत और अन्य देवताओं की रक्षा कर लेनी चाहिए थी। मैंने माँ से भी यही कहा था। जयंत और देवताओं की रक्षा अभी सर्वोपरि है। ये भावी युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात वीरबाहु की सहायता महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं वीरबाहु को दर्शन दूंगा, भाभी माँ को नहीं, और उनसे बाद में क्षमा याचना कर लूंगा। किंतु अभी मैं उनके निकट नहीं जा सकता। ना,
कदापि नहीं जाऊंगा मैं। ओम गण गणपति नमः। 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 प्रभु आप क्या कर रहे हैं? जहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं उसी ओर खींचे जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहा हूँ मैं तो यहीं स्थित हूँ। अभी मेरी प्राथमिकता कहीं और जाने की है। भाभी माँ के पास नहीं जा सकता। भाभी माँ से क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है मेरे पास। किंतु अभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ओम नमस्ते गणपते। विघ्नहर्ता गणेश, आपके प्रतिमा का निर्माण कर चुकी हूँ मैं। आप तो सभी के विघ्न हरते हैं। क्या आप अपनी भाभी माँ के विघ्न नहीं हारेंगे? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? प्रभु आप क्या कर रहे हैं? जहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं उसी ओर खींचे चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। यहीं खड़ा हूँ मैं। देखिए मूषक जी। भाभी मानकर नहीं, किंतु भक्त मानकर ही मेरी सहायता करने के लिए आ जाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु आप तो वहीं जा रहे हैं। हे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अब कुछ नहीं हो सकता। ना बोलते प्रभु वहाँ चले गए और ना करते वो वरदान भी दे आएंगे। सूर्यदेव के भी दर्शन होने लगे। दिन का आरंभ होने को है। अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय भी अपनी निद्रा से जागृत हो गए होंगे। भाभी माँ, मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय प्रथम पूज्य गणेश जी और पुत्री देव सेना को एक साथ देख लेते हैं तो उनके मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न होंगे जिनके हमारे पास कोई उत्तर नहीं होंगे। तो फिर हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? धन्यवाद प्रभु। गणेश जी, गणेश जी ये क्या कर दिया आपने? हाँ प्रभु, कहा तो आप जाने ही नहीं वाले थे। गए तो गए, आपने देव सेना के सारे विघ्न ही मिटा दिए। देवराज, कितने विश्वास के साथ कहा था आपने कि आप नहीं जाएंगे। जो कहा था वो क्यों नहीं किया प्रभु? आपने स्वयं को रोका क्यों नहीं? हाँ गणेश जी, मूषक जी उचित कह रहे हैं। हाँ प्रभु। हाँ गणेश जी, आपने स्वयं को रोका क्यों नहीं? रुकिए आप दोनों, मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए। कितना स्नेह भरा आवाहन था भाभी माँ का। तो आप ही बताइए, मैं भला कैसे ना जाता? अपनी भाभी माँ को दुखी कर देता क्या? इच्छा से नहीं गया, किंतु जाना पड़ा। आप दोनों को समझ नहीं आएगा मेरे मन का भाव।
यदि कोई भी सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ मुझे पुकारेगा तो मुझे जाना ही होगा। उसे मेरे आशीष का अधिकार है। और फिर ये तो मेरी होने वाली भाभी माँ ही है। इनकी पुकार भला कैसे ना सुनता मैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणेशाय नमः। ओम गण गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणेशाय नमः। मैं अब और विलंब नहीं कर सकता। वीरबाहु की सहायता हेतु अब जाना ही होगा। किंतु प्रभु, यदि देवसेना और कुमार कार्तिकेय एक दूसरे के समक्ष आ गए तो फिर? मेरी अनुपस्थिति में वो मत होने दीजिएगा जो नहीं होना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप दोनों। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणेशाय नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय ओम गण गणेशाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। ओम प्रभु प्रणाम प्रभु। सहिताय महागणपते। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे क्षमा कीजिए। आपका आशीष पाए बिना मैं इस महान कार्य के लिए वहाँ से चला आया। शीघ्र कार्य संपन्न करने के लिए मेरी प्रार्थना किए बिना वहाँ से निकल पड़े थे, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ और आपका प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया तो इस विघ्न को दूर करने की कृपा करें। इतना प्रबल खिंचाव है ये कि मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ प्रभु। भक्ति की शक्ति से प्रबल कोई खिंचाव नहीं हो सकता। अपने आराध्य का नाम लो, तभी तुम्हें इस मायावी खिंचाव से मुक्ति मिलेगी। किंतु प्रभु, मैं वही तो कर रहा था, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कभी कभी अपने प्रयास रोककर एकमात्र अपने आराध्य की भक्ति में ही अपना उपाय ढूंढना चाहिए। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसका विश्वास करना चाहिए। गणेश जी ने उचित कहा है, मुझे मेरी रक्षा प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। वो जो करेंगे अवश्य उसी में मेरी रक्षा निहित है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये तो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, अपने बचाव का प्रयास तक नहीं कर रहा है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनः कल्याण। स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। हम खींचे जा रहे हैं। ये कैसा संकट है? कैसे सुरक्षित रहेंगे हम? इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं स्वामी की पूजा के लिए पुष्प, बेलपत्र और फल लाने में सफल हो गई। आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री विघ्नहर्ता गणेश जी। मूषक जी, वो देखिए, पुत्री देवसेना प्रथम पूज्य गणेश जी का धन्यवाद कर रही है। अब हम क्या करें? मूषक जी, आप तो सदैव प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ रहे हैं ना, तो अवश्य उनकी कोई ना कोई चतुराई आपके अंदर भी आ ही गई होगी। तो आप कोई युक्ति क्यों नहीं सुझाते? मैं सुझाऊं युक्ति? हाँ, आप ही तो कहते रहते हैं कि आपके सुझाव के बिना गणेश जी कोई भी कार्य नहीं करते। तो आप मेरी सहायता कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य अवश्य करूंगा।
गणेश ही यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं इसका उपाय अवश्य बताऊंगा। किंतु वो गए कहाँ? कहीं वो प्रभु कार्तिकेय के समक्ष। नहीं मूषक जी, ऐसा मत कहिए, अनर्थ हो जाएगा। भाभी माँ कहाँ है देवराज? मूषक जी। गणेश जी, इतना सा ही कार्य था, बस उन पर दृष्टि बनाए रखने का, वो भी नहीं कर सके आप दोनों। प्रभु कुपित होने का नहीं, अपना कार्य करने का समय है ये। हाँ। अभी तो आप स्वयं सभी विघ्न हरने की बात कर रहे थे। मैं तो यूं ही हमें अभी भ्राता के पास पहुंचना चाहिए। भ्राता स्नान के लिए ही गए होंगे। ये रहे भ्राता। भाभी माँ, वो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गई हैं और उन्होंने भ्राता के वस्त्र भी तैयार कर दिए। गणेश जी, जो वस्त्र और आभूषण देवसेना लाई है वो हमारे वस्त्र और आभूषणों से अधिक व्यवस्थित है। भ्राता ने यदि उन्हें यहाँ सब व्यवस्था करते देख लिया तो उनके मन में जो प्रश्न उठेगा वो हमसे करेंगे और हम कोई उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसलिए भ्राता पीछे मत मुड़िएगा, पीछे मत मुड़िएगा, मत मुड़िएगा। मुझे आभास हो रहा है जैसे स्वामी की दृष्टि मुझ पर है। जिस रहस्य का अभी तक मुझे आभास हो रहा था वो तुम हो, जो अब मेरे सामने हो। स्वामी, आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे नेत्र भी आपकी ओर मुड़ने के लिए लालायित है, किंतु मर्यादा के बंधन ने मुझे रोक रखा है। मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण इतने सुव्यवस्थित कर दिए इसने, किंतु इसकी दृष्टि मेरी ओर उठी तक नहीं। अर्थात इसमें श्रेष्ठतम सेवा भाव भी है और संस्कार भी। अद्भुत बात है, एक दूसरे के विचार दोनों को ज्ञात नहीं, किंतु अपने मन से कदाचित दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों अपने आपसी संबंध का अनुभव कर रहे हैं, किंतु हमें अभी भी उसकी वास्तविकता भ्राता से छिपानी होगी, क्योंकि भ्राता तो अभी भी विवाह के विरुद्ध है। ये जो कोई भी है, इसके विचार में अपना ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। मुझे एकाग्रता से अपनी पूजा करनी चाहिए। वो दोनों आमने सामने आ भी गए और कुछ हुआ भी नहीं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्य में कुछ नहीं होगा। हमें सतर्क रहना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी।
अपने सामान हमें भी रोक लो। हम इस कालकूप में नहीं जाना चाहते। हमें बचा लो। रोक लो हमें, रोक लो। बस एक ही नाम है जो हमें इस विपदा से सुरक्षित करेगा, सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का नाम। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जो कर रहे उस दुष्ट बालक की जय जयकार, मैं करूंगा उनका संहार। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। यदि भाभी माँ वहाँ देह पहुँचने के वस्त्र के साथ पहुँच गईं, तो वो बात किए बिना नहीं रह सकेंगी। और यदि उन्होंने बातों बातों में विवाह का उल्लेख कर दिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसका आगमन हो रहा है। प्रभु, कार्तिकेय के मुख पर इतनी कठोरता का भाव? कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाभी माँ। क्या हुआ गणेश जी? भाभी माँ, पूजा की तैयारी अभी अधूरी है। लाइए दीजिए, ये देह पहुँचने का वस्त्र मुझे दे दीजिए। मैं दे दूंगा भ्राता को। पूजा सामग्री इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उचित है, ये लीजिए। एक बार पुनः आपको अवसर मिला है, इस बार आप मत चूकिए। जाइए, समझाइए कि अभी भ्राता से उनका बात करना उचित नहीं। उन्हें इसका परिणाम बताइए और रोकिए, क्योंकि यदि भ्राता को भाभी माँ का उचित परिचय ज्ञात हो गया तो उनका मौन व्रत तो भंग होगा ही साथ वो अपना संयम भी खो देंगे और पाशुपतास्त्र प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। किंतु मैं उसे कैसे कह सकता हूँ? वो कुमार कार्तिकेय की भावी पत्नी है, तो फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ कि वो उनसे वार्तालाप ना करे? देवराज, संसार के हित में ऐसा करने के लिए हम विवश हैं। दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। अब दोनों में वार्तालाप ना हो, इसका एक ही उपाय है। भाभी माँ को सीधे बोलकर समझा देना। कैसे कहूं मैं पुत्री देवसेना से?
सेनापति। भाभी माँ तो अभी भी वहाँ व्यवस्था कर रही है, तो अब क्या होगा? आशा है देवराज ने उनसे बात कर ली होगी, उन्हें समझा दिया होगा। गणेश जी, देवराज, आपने भाभी माँ को बता दिया ना? नहीं गणेश जी, गणेश जी वो पूजा की व्यवस्था कर रही थी, इसलिए मैं नहीं बता पाया। तो भाभी माँ भ्राता से कुछ भी कह सकती है। बहुत हुआ। अब जो उसकी जय जयकार करेगा मैं उसे मसल के रख दूंगा। दुष्ट असुर, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा परिचय ज्ञात होगा तो तुम उस दुष्ट कार्तिकेय का जाप करना भूल जाओगे। लंका का सेनापति महाविक्रमासुर और मैं असुर सम्राट भगवान सूरापद्मन के नाम के जाप के सिवाय किसी के नाम के स्मरण के पाप की अनुमति भी नहीं दूंगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जब तक मैं आऊं तुम्हें कार्तिकेय का नाम नहीं लेने दूंगा। अब तो बस तुम्हारे संपूर्ण असुर साम्राज्य में बस एक ही नाम गूंजेगी, प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का नाम। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। माता सुरासाई, मैं वचन देता हूँ जो शीश असुर सम्राट सूरापद्मन का नाम नहीं लेगा वो शीश मेरे चरणों में गिरा होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अद्भुत, मेरी पूजा सामग्री व्यवस्थित है, दीप प्रज्वलित होने के लिए तैयार है, चंदन और जल अभिषेक के लिए। ये जो भी है इसका मेरे प्रति सेवा भाव अनुपम है। तोरे नैना मोर नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। प्रभु, मेरी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई है ना?
na dim ta na na dim ta na na dere na dim ta na. कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं छूटता इसकी दृष्टि से। अद्भुत है इसकी सेवा, किंतु ये मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? क्या चाहती है ये मुझसे? प्रभु को अपना परिचय बताना होगा, तभी तो वो समझेंगे कि मेरी इस सेवा के पीछे मेरा कोई स्वार्थ निहित नहीं है। क्या हुआ गणेश जी? परिचय, भाभी माँ भ्राता को अपना परिचय देने वाली हैं। मेरे अनुज विक्रमासुर, तुम्हारे भ्राता के मुख पे उस कार्तिकेय का नाम क्यों था? और उसका शीश यहाँ पे असहाय अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है? प्रभु, अब कुछ ही क्षण शेष है। भाभी माँ ने कुछ कहा तो उसका परिणाम क्या होगा यह किसी को नहीं पता। प्रभु, कदाचित आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मैं हूं तो हूं कौन, तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं देवराज इंद्र की बेटी देवसेना। और माता पार्वती की आज्ञा से मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आई हूँ। ये मेरा परम कर्तव्य है। भ्राता ने भाभी माँ से उनके कर्तव्य की चर्चा की, तो वो विवाह की बात अवश्य करेंगी। क्योंकि मैं आपकी ये कैसी विकट अवस्था है जिसमें मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। भाभी माँ बस विवाह शब्द कहने ही जा रही हैं। आपकी परम भक्त है। आपकी भक्ति अमृत में लीन है। प्रभु, वाह। गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन। समय रहते आपने इस संकट को भी टाल दिया। वाह, आप तो सत्य में अद्भुत है माता पार्वती के नंदन। आपने कितनी सरलता से ज्ञात कर लिया कि मुझे परिचय देते हुए लज्जा आ रही है। अब आप ही स्वामी को बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। हाँ प्रभु, अद्भुत है, अतुल्य है, अति विशेष है देवी देवसेना की भक्ति। और देवी माँ है, और उनके आगमन से ही सभी सैनिकों में ऊर्जा आई है। देवी माँ क्यों? देवर जी को तो भाभी माँ कहना चाहिए। सत्य कहा, सरसा सत्य कहा आपने। हाँ भ्राता, आपकी इतनी महान भक्त है ये देवी। मेरा अर्थ है देवी माँ, जिन्होंने भक्ति सरोवर में डूबकर आपकी ऐसी प्रतिमा बनाई कि स्वयं हमें भी विश्वास नहीं हुआ। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। और इतना ही नहीं, इन्होंने ही आपके लिए कुशा, दूब और पुष्पों की शैया बनाई। और इससे भी अधिक, भोर में इन्होंने अनेकों विघ्नों का सामना किया, किंतु पूजा की ये सभी सामग्री एकत्र की। ऐसी अपार निष्ठा है इनकी आपके प्रति। हाँ हाँ देव सेनापति, गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं और मैं इसका साक्षी रहा हूँ। किंतु देवी माँ, कुछ तो कमी रह गई है। कैसी कमी गणेश जी? बताइए ना,
यदि मैं पूर्ण कर सकी तो मैं अवश्य करूंगी। नहीं नहीं, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी माँ। मेरे विचार से पूजा सामग्री में कुछ छूट गया है और ये तो स्वाभाविक है। हाँ हाँ, कदाचित मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, यहाँ तो सब कुछ है। मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। यहाँ पुष्प हैं, फल हैं, बेलपत्र, जलाभिषेक के लिए जल और तिलक के लिए चंदन, वो कहाँ गया? हाँ हाँ, चंदन का लेप ही तो नहीं है। किंतु मुझे तो भली भांति स्मरण है कि मैंने देवी माँ, ये वन है, यहाँ भांति भांति के पशु हैं, मूषक भी होंगे। संभव है जब आप अन्य व्यवस्था कर रही थी तो चंदन का लेप उनमें से कोई उठा कर ले गया हो। ये अच्छा है, प्रभु स्वयं कुछ करने को कहते हैं और फिर स्वयं मुझ पर दोष मढ़ देते हैं। पुत्री, आप कहने सुनने में समय व्यर्थ मत करो। जाओ, जाकर लेप ले आओ। स्वामी कार्तिकेय की पूजा में विलम्ब जो हो रहा है। जाओ। नहीं नहीं देवी माँ, आप अब कष्ट मत उठाइए, चंदन लेप मैं ले आता हूँ। नहीं गणेश जी, ये कार्य तो मुझे ही करना है। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। अब इन तीनों के मुख पर ये मुस्कान क्यों है? क्या योजना पूर्ण की है इन्होंने? चतुर गणेशा। ये वही है जिसने पहले भी हमारा विरोध करने का दुस्साहस किया था। वीरबाहु, बालक कार्तिकेय का सेनापति। अत्यंत शक्तिशाली लग रहा है ये वीरबाहु। हाँ, महाविक्रमासुर का वधित तो शक्तिशाली होगा। मेरे विचार से आगे हमारा और अनिष्ट न हो, उसके लिए हमें इंद्र के पुत्र को लौटा देना चाहिए। माँ, कुछ कीजिए। इन सभी का विश्वास मुझसे उठ रहा है। इन्हें फिर से अपने नियंत्रण में लीजिए। वो मेरा भ्राता जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, उसका भी वीरबाहु ने वध कर दिया। तो यदि वो यहाँ पहुंच गया तो यहाँ प्रवेश करना संभव है, क्योंकि तुम्हारे भ्राता के विपरीत मेरा भ्राता श्रीमुख बुद्धिशाली है, चतुर है, शक्तिशाली है, क्योंकि उसने स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी चामुंडा कालिके की वर्षों आराधना की है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसने वरदान प्राप्त कर स्वयं देवी चामुंडा काली को महेंद्रपुरी का रक्षक बनाया है। वो किसी को महेंद्रपुरी में प्रवेश नहीं करने देगी। अब महेंद्रपुरी अधिक दूर नहीं। इसे जीवित कर दिया राजमाता सुरासई ने। जो मृत्यु पर भी विजय पाले वो हमारे साथ है। तो फिर किस बात का भय? मेरा भ्राता, मेरा प्रिय अनुज महाविक्रमासुर फिर से मेरे साथ है। मैंने उसे खोया नहीं। महान ही नहीं, महानतम है आप माता माया सुरासाई।
पुनः प्राण फूंक दिए आपने मेरे भ्राता में। आपको धन्यवाद असुर माता। पूर्ण रूप से पुनर्जीवित नहीं हुआ है ये, किंतु एक उदाहरण है मेरी क्षमता का। मैंने ऐसी साधना की है जिससे युद्ध में मेरा कोई भी सैनिक हताहत नहीं हो सकता, फिर चाहे सामने कोई भी योद्धा हो, वीर बाहु या स्वयं वो बालक कार्तिकेय। मैं असुरी माया हूँ तुम्हारे साथ, तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। माया सुरासई की, माया सुरासई की, माया सुरासई की। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वाहा। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वाहा। हे प्रभु, रक्षा कीजिए जयंत की। ये असुर कहीं उसका अहित न कर दे। ये असुर दूसरी बाधा को भेद रहे हैं। अब न अधिक समय सुरक्षित रहेगा ये बालक, और न ही उस कार्तिकेय का नाम ले सकेगा। शीघ्रता करो। अब ये दीवार होते हुए भी इसे नहीं दिखेगी। जब जब इसके नेत्र खुलेंगे, मेरे भयानक असुर इसे आते हुए दिखेंगे। मुझे स्नेहपूर्वक से ला रहे हैं प्रभु। प्रभु कृपा से मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है, मेरा भय दूर हो रहा है। अनेक सूर्य जैसे प्रकाशित हो, ऐसा दिव्य प्रकाश है ये, जिनकी दिव्यता की कोई तुलना नहीं। वो तो मेरे ही प्रभु है। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। आतंकित होकर, विवश होकर उठना ही पड़ा ना। इसके मुख पर अभी भी मुस्कुराहट है। प्रभु भेज रहे हैं किसी को, अपने भक्त, अपने दूत को हमारी रक्षा के लिए। तुम्हें कैसे पता कि वो किसी को भेज रहा है तुम्हें मुक्त कराने? वो दृश्य तो स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी ने दिखाया था। कार्तिकेय ने तुम्हें दृश्य दिखाया था? कैसे? कहाँ? कब? अभी यहाँ। मूर्ख बना रहा है वो मुझे। यहाँ यदि तुम्हें कुछ दिखता तो मुझसे कैसे छुप सकता है? झूठा अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है और बुद्धि में भ्रष्ट कर देता है। अभी भी समय है, अहंकार का आवरण उतारकर भक्ति के सरोवर में डुबकी लगाओ। सत्य स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तुम्हें भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। दुस्साहसी बालक, तुम
भगवान सूरापद्मन को भक्ति का पाठ सिखा रहे हो। इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अचानक से ये क्या हुआ? ये बालक जो अभी तक इनकी गर्जना से कंपित हो जाता था, अब उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हो रहा है। भय इतनी सरलता से नहीं मिटता। एक बार उसका अनुभव हो जाए तो वो बढ़ता ही जाता है। फिर इस बालक के साथ क्या हो रहा है? जो बालक इतनी सरलता से भयभीत हो जाता था, इतना निडर कैसे हो गया? जयंत, तुम्हारा भय दूर हुआ, उसकी प्रसन्नता है मुझे। अब ऐसे ही शांत मन से रहो और प्रभु में विश्वास रखो। तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। आपने सत्य कहा माता। प्रभु स्वामी कार्तिकेय सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मैं तो व्यर्थ में ही भयभीत हो रहा था, किंतु मैं अब अपनी भक्ति और विश्वास पर किसी भी भय को कदापि हावी नहीं होने दूंगा। ये यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है? अजामुखी को मुक्त करो। किंतु कोई किंतु परंतु नहीं। मैं जो कह रही हूँ वो करो। मुक्त करो उसे। आज तुम्हारी मुक्ति का दिन है। जाओ, मुक्त हो तुम। तुम्हारी मुक्ति से मां कितनी प्रसन्न होगी, क्योंकि आदेश उनका ही है। चिंता मत करो जयंत, जिस प्रकार मैं मुक्त हुई हूँ उस प्रकार प्रभु तुम्हें भी मुक्ति देंगे। माता ने कहा है, इसीलिए इसे मुक्त कर दिया मैंने। किंतु ये कृतज्ञ कार्तिकेय भक्त हमारा क्या लाभ करेगी? चतुराई में आपसे बढ़कर कोई नहीं प्रभु। मत समझिए कि सब सुलझ गया। ना 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 ना, कार्य तो अभी भी शेष है। कार्य भी शेष है? अर्थात गणेश जी, प्रणाम भाभी माँ, मुझे अपनी सहायता की अनुमति दीजिए। आप मुझे भाभी माँ पुकार तो रहे हैं, किंतु क्या आप मुझे अपनी भाभी माँ मानते भी हैं? हाँ भाभी माँ। किंतु स्वामी के सामने भाभी माँ के स्थान पर देवी माँ क्यों कहते रहे? जैसे उनसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं उनकी होने वाली पत्नी या मेरा उनसे विवाह होने वाला है। नहीं नहीं भाभी माँ, जो सत्य है उसे भला कौन छिपा सकता है। मैं तो बस इतना चाहता था कि आप दोनों का परिचय उचित समय पर उचित प्रकार से हो। आपको समझ रही हूँ मैं। पुनः बातों में उलझा रहे हैं ना मुझे, किंतु मैं उलझने वाली नहीं। अब मुझे छोड़िए, मुझे मेरा कार्य करने दीजिए, अन्यथा प्रभु को विलंब हो जाएगा। तो मुझे भी अपनी सहायता करने दीजिए। भाभी माँ को स्पष्ट और सीधा नहीं समझा सकता, कोई और उपाय ढूंढना होगा। किंतु मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आपने क्यों रोका मुझे स्वामी को बताने से कि मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ?
कहीं प्रभु गणेश जी फिर से भाभी माँ के स्नेहवश भटक तो नहीं गए? हाँ? आप जब उन्हें चंदन देंगी तभी सब कुछ बता दीजिएगा, और आप स्वयं नहीं कह सकेंगी तो मैं बता दूंगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? मूषक जी, हमें निकट जाकर गणेश जी को ऐसा करने से रोकना होगा। भाभी माँ तो प्रभु कार्तिकेय को अपना परिचय बताने के लिए निकल भी पड़ी है। अब प्रभु गणेश जी उन्हें कैसे रोकेंगे? मैं तो आपकी हर प्रकार से सहायता के लिए लालायित हूँ भाभी माँ, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हैं। आप में और भ्राता में इतनी समानताएं जो है। समानताएं? कैसी समानताएं गणेश जी? जिस प्रकार आप सदैव निष्ठा और भक्ति से अपने कर्तव्य पर स्थिर रहती हैं, वैसे ही भ्राता अपने कर्तव्य से तनिक भी नहीं भटकते। आप दोनों ने एक समान यात्रा की, पंचभूत शिवलिंग के दर्शन किए, और आप दोनों का भक्ति भाव भी तो समान ही है। वो प्रभु के शिवलिंग की सेवा करते हैं और आप उनकी। हाँ, विचार करो तो बस एक भिन्नता है। भिन्नता है? क्या भिन्नता है? बताइए ना गणेश जी, किस प्रकार की भिन्नता है? नहीं, मैं जो कहूँगा वो आपको भाएगा नहीं। आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। फिर आपका कोई भी शब्द मुझे ना भाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और मैं उनकी भावी अर्धांगिनी हूँ, तो हमारी असमानताएं ज्ञात करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। तो संकोच ना कीजिए, बताइए मुझे गणेश जी। आपने प्रत्येक रूप से उनका साथ दिया है, किंतु अब क्या गणेश जी? भाभी माँ, अब जब वो मौन व्रत रखकर तपस्या में लीन है, तो आप यहाँ इतनी बातें कर रही हो? हाँ भाभी माँ, आप समझ गई। मेरे विचार से स्वामी के समान मुझे भी मौन व्रत रखना चाहिए, है ना? आपका सुझाव उचित है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। एक अर्धांगिनी का धर्म है कि वो अपने अर्धांग के प्रत्येक धर्म कार्य में उसका साथ दे। मैं होने वाली अर्धांगिनी हूँ तो क्या, मैं भी प्रण लेती हूँ। अब जब तक स्वामी अपने मौन व्रत से नहीं उठेंगे, मैं भी मौन व्रत का पालन करूंगी। वाह, प्रभु ने कितनी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया। सर्वथा सत्य कहा आपने मूषक जी। प्रथम पूज्य गणेश जी, आप बुद्धि के देवता हैं ये मुझे ज्ञात है, किंतु आज आपकी चतुराई पुनः देखकर मैं आपके आगे नतमस्तक हो गया। प्रभु, अब सब कुछ उचित हो गया है। अब ना भाभी माँ कुछ कहेंगी और ना ही विवाह की चर्चा होगी, तो अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ, अब सब उचित प्रतीत हो रहा है। इधर भाभी माँ ने अपना मौन व्रत आरंभ किया है और उधर वीर बाहु भी महेंद्रपुरी में प्रवेश कर चुके होंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अंततः मैं यहाँ पहुंच ही गया प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। इस भयंकर द्वार को भेद के महेंद्रपुरी में प्रवेश कर जयंत और देवताओं को मुक्त कराने में सफल हूँ।
त्रिशूल का वार किसने किया? कौन हो? छिप कर वार करने योद्धाओं को शोभा नहीं देता। साहस है तो सामने आओ और वार करो मुझ पर। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। तुम बिना मेरी अनुमति के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। अभी भी समय है, लौट जाओ। इससे आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। जाओ, अन्यथा तुम्हारा घोर अहित होगा। मेरा अहित तो तब कर पाओगी जब तुम मेरे सामने आओगी, और यदि केवल तुम्हें मुझे रोकना ही है तब भी तुम्हें सामने ही आना होगा, अन्यथा कायरों की भांति छिपकर बोलने से कुछ भी नहीं होगा। प्रभु कार्तिकेय के भक्त को देखकर कहीं भयभीत तो नहीं हो गई? मैंने कहा था, इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है तुम्हें। एक भी पग यदि आगे बढ़ा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। जीवित रहना चाहते हो तो भाग जाओ मूर्ख। मां, मुझे आप पे कोई संदेह नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उसके पीछे अवश्य कोई कारण छिपा होगा, किंतु जो हमारे शत्रु को अपना भगवान समझती, उस द्रोही अजमुखी को आपने मुक्त कर दिया। क्यों? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पुत्र माया की माया को समझना इतना सरल नहीं है। तुमने सही समझा। मैं जो भी करूंगी उचित करूंगी। फिर इतना संदेह क्यों? यदि ये असुर जयंत को हमें भगवान मानने पे विवश नहीं कर पाए तो अजामुखी हमारा अगला अस्त्र बनेगी, जयंत की भक्ति को परास्त करने के लिए। किंतु वो हमारी सहायता क्यों करेगी? कारागार से मुक्त होते ही वो तो अपने उस भगवान कार्तिकेय की पूजा में लीन हो गई होगी, जिसकी कल्पना भी क्रोधित करती है मुझे। मन तो करता है उसका वो मुख जिससे वो कार्तिकेय का नाम लेती है, उस मुख को मैं सदा के लिए शब्दहीन कर दूं। असुर सम्राट, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। ये कार्य तो कोई भी कर सकता है। किसी को परास्त करने के लिए केवल बल नहीं, छल की भी आवश्यकता है। कौन है ये अजामुखी? एक नारी, एक पुत्री, एक बहन। बस इसी का लाभ उठाना है हमें। हमारी प्रेम की माया में बंध कर वो अवश्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर जयंत को हमारी भक्ति का राग अलापने पर विवश कर देगी। बस हमें इसी योजना पर चलना है। कौन सी योजना माँ? कैसे चलना है उस पर? कहीं इस योजना का मेरे से तो कोई संबंध नहीं, और कहीं इसीलिए तो आपने मुझे मुक्त नहीं किया है। नहीं पुत्री, हम तो यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए ही हैं। आओ, आओ यहाँ, आओ यहाँ पुत्री अजामुखी। अपनी माँ के चरण स्पर्श नहीं करोगी? अपने भ्राता का आलिंगन नहीं करोगी? आओ पुत्री।
विश्वास किसी भी भगवान पे क्यों ना हो, पर हो तो तुम मेरी ही पुत्री ना। माँ हो तुम्हारी। एक माँ होकर अपनी पुत्री को कष्ट कैसे दे सकती हूँ भला? वहाँ कारागार में जितना कष्ट तुम्हें हो रहा था, उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे यहाँ हो रहा था। मैंने उचित कहा ना पुत्र सुरापद्मन? हाँ हाँ माँ, सर्वथा उचित कहा है। मेरी दुलारी बहन उस कारागार में रहे और हम इस राजभवन का आनंद लें, उससे अधिक पीड़ा की बात एक भ्राता के लिए और क्या हो सकती है। जो अभी तक मुझे दुत्कार रहे थे वो अब इतना दुलार कर रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन कैसे हुआ? जो भी है, अपने परिवार से प्यार पाना तो सदा अच्छा ही होता है। मुझे नहीं पता ये सब सत्य है अथवा असत्य, किंतु मैं जैसी हूँ मुझे उसी रूप में स्वीकार करने से मैं अत्यंत आनंदित हूँ। और मुझे भी विश्वास है कि ऐसे ही आप जयंत को भी एक दिन मुक्त कर देंगे और प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का प्रभुत्व समझेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। प्रभु की प्रतिमा छाया में है, किंतु प्रभु पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। हे देवी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, किंतु आपके आदेश का पालन भी नहीं कर सकता। मैं अपने प्रभु को वचन देकर आया हूँ, इसलिए उनका कार्य संपन्न करने से पूर्व मैं कदापि नहीं लौट सकता। तो फिर उसके लिए आप मेरा वध भी कर दें तो वो भी मुझे स्वीकार है। फिर मेरी दया नहीं, मेरे क्रोध के भागी बनोगे तुम। जाने नहीं दूंगी। मुक्त होने का प्रयास करना होगा मुझे। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस विघ्न का अब मैं सामना कर रहा हूँ उसे दूर करने के लिए आपको साक्षात यहाँ आना होगा, तभी मेरी रक्षा संभव है। तभी मेरी रक्षा संभव है। तभी मेरी रक्षा संभव है। हे पुत्री देवसेना, कर क्या रही? प्रभु कार्तिकेय अपने ध्यान में मग्न है, तो भाभी माँ कुशा धूप और पास लेकर क्यों आ रही है?
विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे ही कुछ करना होगा। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्त की पुकार सुनकर वहां पहुंच गए हैं। यदि इनमें कोई संघर्ष हुआ तो बहुत बड़ा अनिष्ट होगा।